अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मकबूल है और मैं islah.org के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज बात करेंगे अपने दुश्मनों के हवाले से। मेरा मतलब है बैक्टीरियाज़ की। दरअसल बैक्टीरिया जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन ये अधूरी बात है। और अगर आप मीडिया को देखें कि बैक्टीरियल सोप के ऐड देखें या और दूसरे एड्स देखें इस हवाले से, तो आप देखेंगे कि 99.9% बैक्टीरिया से निजात। तो वो दरअसल इसी चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं कि बैक्टीरिया चूँकि हमारा दुश्मन है और इसलिए इसको 99.9% जो है वो बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म कर देना है। हालांकि हकीकत जो है वो कुछ और है। हकीकत ये है कि बैक्टीरिया हमारे नुकसान के साथ साथ फ़ायदेमंद भी बहुत है। जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है उसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। ये नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार काम कर रहा होता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल तो है, लेकिन वो उससे भी खैर पैदा होता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई। कुरान मजीद की आयत है कि और तुम्हारा बदतरीन दुश्मन जो है उसके साथ तो अगर तुम अच्छे तरीके से पेश आओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा बदतरीन दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन गया। तो मैं यहाँ पे आज से एक बैक्टीरिया के हवाले से बात करूँगा और वो है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया ऐसा है जो मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाता है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो कशीद किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। और वो ये कि हार्ट अटैक जब किसी को होता है तो उस वक्त बिल्कुल एक दो क्रूशल मामला होता है कि जब आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी होती हैं तो उस वक्त ये होता है कि आर्टरीज को खोला जाए ताकि हार्ट अटैक जो आया है, जो ब्लड जो है वो रुक गया है, ब्लॉक हो गया है, वो एकदम जो है ट्यूब खुल जाए और फ़ौरन जो है वो ब्लड जो है वो रवा होना शुरू हो जाए। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है, इसी से एक दवा जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है और उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, बेसिकली ये उन आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज होती है उसको जो है वो एकदम खोल देता है। और जब हार्ट अटैक के अंदर और जब कुछ नहीं हो रहा होता तो डॉक्टर कहता है कि जनाब बस अब इसके एक इंजेक्शन लगेगा, या तो आर या पार। तो दरअसल ये वही इंजेक्शन होता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस का, कि जिससे जहाँ भी ब्लॉकेज है दिल के अंदर ना, वो एकदम उसको खोल देता है। तो बताने का मकसद ये है और आपकी तवज्जो दिलाने का मकसद ये है कि बैक्टीरियाज जो हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि बॉडी के अंदर हमारी ख़ास तौर पे लार्ज इंटेस्टाइन में करोड़ों बैक्टीरियाज मौजूद हैं और ये बैक्टीरियाज हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए काम करते हैं। याद रखें कि अगर हम बैक्टीरियाज को 99.9% को किल कर देंगे तो हमारी बॉडी जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो जाएगी। और मैं फिर ये बात भी बताता चलूँ कि फिर वो वक्त आएगा जिस तरह बाहर कंट्रीज़ के अंदर के लोग बैक्टीरिया को अलग से जो है वो पानी में घोल के जो है वो पी रहे होते हैं। ये बैक्टीरियाज को घोल के पी रहे होते हैं, यानी उनके बैक्टीरियाज की इतनी कमी हो गई है। तो हमारे यहाँ पे याद रखें कि हमारे यहाँ पे जो बैक्टीरियाज के हवाले से एक आम खौफ पाया जाता है कि बैक्टीरिया ये कर देगा, बैक्टीरिया वो कर देगा। आप अपने इम्यून सिस्टम पे, जो अल्लाह ताला ने हमें इम्यून सिस्टम हमारा बनाया है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, उस पर पूरा एतमाद कर सकते हैं। और एक बात और याद रखें कि जितना हम इन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेंगे, हमारा जो नेचुरल निज़ाम है जो बैक्टीरिया से लड़ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएगा। तो अपने रब पर, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। ये इम्यून सिस्टम आपको आखिरी हद तक बचाने की कोशिश करेगा और करता है। ये आपको इतनी आसानी से बैक्टीरिया के हवाले नहीं कर देता, ये इतनी आसानी से आपको बीमारी के हवाले भी नहीं कर देता। ये आखिरी दम तक पूरी जान लड़ाता है कि वो आपको बचाए और आपको जो है वो बीमारी से दूर रख सके। ये बात जान लीजिए कि बैक्टीरिया जो हैं वह हमारे दुश्मन तो हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे दोस्त भी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।